In previous classes, we have read about the location, geological background, major relief division. Here, major relief division divided in six division: Himalaya, the Indo-Gangetic Plain, the Peninsular Plateau, the Coastal Plain, the Desert, and the Island. We had read about the Himalaya, and second overheading is the Indo-Gangetic Plain. The introduction of the three Himalayas river, Indu, Ganga, and Brahmaputra, and their tributaries result in the formation of Great Northern Plain. In the beginning, about 20 million years ago, it was a shallow basin that was gradually filled with bright alluvial soil that these rivers brought from the Himalayas. See here in this paragraph they said 20 million years ago the three rivers Indu, Ganga, Brahmaputra and their tributaries follow from the Himalayas, and they bring so much of silt and fertile soil and it deposit into the plain. यानी कि यहाँ पर आपको पैराग्राफ में बताया गया है कि जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसके, हिमालय के दरियाओं के, वो तीन अहम है. क्या है? इंदु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन बड़े नदियां हैं. इनके माउंट नदियां, ट्रिब्यूटरीज में इनके मदद करने वाली छोटी छोटी नदियां जो कि मिलकर क्या करती हैं, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन यानी कि जो बड़ा मैदान पाया जाता है नॉर्थ हिस्से में या फिर आपके शुमाल में, उसको बनाती हैं. और साथ ही साथ ये कब से चल रही है? 220 मिलियन यानी कि 20 मिलियन ईयर एगो से ये पहले से होते रही. पहले क्या था? ये शेलो बेसिन मीन्स कम गहरे गड्ढे थे ये, जो कि ग्रेजुअली आमतौर पे जब ये लोग ऊपर से नदी बहती है तो अपने साथ बड़े जखायर में मिट्टी, कंकरे वगैरह सब लेके आकर जमा देती है. और ये रिवर्स हिमालय से लाए हुए तमाम चीजों को जमा दिया. The Indo-Gangetic Plain broadly consists of three divisions: the first, western part; second, central part; third, eastern part. The western part was formed by the Indo and its tributaries, the Jhelum and the Chenab, the Ravi, the Basin and the Satluj, followed from the Himalayas. Means western part जो Indo-Gangetic Plain है उसका फर्स्ट पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, इसका ओरिजिन जो बनाने वाला है वो कौन है? इंडोस रिवर है. और इसके ट्रिब्यूटरीज जो कि ये आपको याद रखने हैं, ये 5 नदियां हैं. ये लोग क्या करते हैं? ऊपर हिमालय का वेस्टर्न पार्ट बनाते हैं. मोस्ट ऑफ द इंडोस रिवर बेसिन्स इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, laying minor portion of Punjab and Haryana plain in India. Means तकरीबन जो इंडो रिवर्स के जो बेसन है या फिर जो उसके नशीबी इलाके है वो पाकिस्तान में नजर आते हैं. बहुत ही कम मैनर यानी कि बहुत ही कम मकदार में हमको ये जो है ना पंजाब और हरियाणा जो कि हिंदुस्तान का प्लेन है, हिंदुस्तान का इलाका है, वहाँ हमको नजर आते हैं. इन दिस रीजन द दोआब, ये एक रीजन में जो है हमारा हिंदुस्तान है उसके एक रीजन में ये दोआब यानी कि दोआब एक जगह का नाम है जो कि फीचर्स, उसका फीचर क्या रहते हैं? देखिए, फीचर्स डोमिनेट द फर्टिल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स. यानी कि आपको दोआब की तारीख एग्जाम में 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में पूछ सकता है. यानी कि दोआब उसे कहा जाता है जहां पर दो नदियां मिलकर बहती हो या फिर क्रॉस करती हो, उससे लाई हुई जो फर्टिल जमीन है, जो फर्टिल मिट्टी है वो उस जमीन पे जमा देती है. दैट इज कॉल्ड दोआब. द सेंट्रल पार्ट इज नॉन एज गंगा प्लेन. सेंट्रल पार्ट का दूसरा नाम गंगा प्लेन भी है. इस एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर घाघर टू तासी. ये जो है घाघर और तासी जगह का नाम है, ये दोनों के दरमियान फैली हुई. दिस पार्ट इज मेनली स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्टली इन हरियाणा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. सी आई विल सी यू इंडिया मैप, इंडिया पॉलिटिकल मैप. सी है ये यहाँ पर बता रहा है कि ये जो नदी है
ये इलाकों में घाघर एंड तीसा जो है जगह का नाम है। बिहार से लेकर ये उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है और कुछ हिस्सा इसका हरियाणा में भी पाया जाता है। और इस साइड में अगर हम देखेंगे तो ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में भी इसका हिस्सा कुछ पाया जाता है। Here the river Ganga, Yamuna and other tributaries soon कोसी ड्रेन। इस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ के जो मेन दरियाएं हैं या रिवर्स है वो कौन से है, गंगा यमुना एंड इनके ट्रिब्यूटरीज यानी कि इनमें बहने वाली छोटी छोटी दरियाएं जिसका नाम है सून, कोसी एक्सेट्रा। ये पूरे जो है किधर गिरते हैं, आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ ही गिरते हैं। ये आप मैप में, फिजिकल मैप में देख लीजिए। The eastern part of the plain exists mostly in the Brahmaputra Valley of Assam, and the river Brahmaputra is mainly responsible for its formation। देखिए यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट जो है तकरीबन जो है यहाँ पर जो प्लेन बना हुआ है ईस्टर्न पार्ट का, ये ब्रह्मपुत्र वैली जो कि आसाम में आती है, और ये जो प्लेन और वैली बनने का जो भी क्रेडिट है ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही जाता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है। हिमालयस रिवर while following down deposit gravel and pebble sediments in a narrow belt of 8 to 16 kilometer width found parallel to foothills of शिवलिंग। देखिए यहाँ पर जो रिवर्स फॉलो मीन्स बहती है हिमालय से, वो अपने साथ जो है ग्रेवल, कंकर, पत्थर, मिट्टी, पेबल्स, ये तमाम चीज़ें लेकर आती है और नैरो एक कम छोटे रास्ते में वो बिछा देती है। छोटा मतलब कितना छोटा रहेगा, वो 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई रहेंगी और पैरेलल रहेंगे यानी कि एक दूसरे के सामने वो लोग रहेंगे। फुट हिल्स यानी कि छोटा ऊंचा नीचा जगह वो लोग बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, शिववलिक कहलाता है। वो आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज शिववलिक फॉर 1 मार्क्स। दिस फीचर इज नॉन एज भाबर, और इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है भाबर। ये भी आपको पूछ सकते हैं भाबर क्या है बोलकर। भाबर इज पोरस इन नेचर, स्मॉल रिवर एंड स्ट्रीम फॉलो अंडरग्राउंड दी थ्रू भाबर पोरस इन नेचर। भाबर जो है एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पर कंकर बिछाए तो बीच बीच में जो सुराखें दिखती है, उस सुराख को कहा जाता है ये। स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम फॉलो अंडर थ्रू भाबर एंड reappear in lower area and formed a swampy and marshy region called तराई। आपको तराई भी क्या है ये 1 मार्क्स में आता है, भाबर क्या है 1 मार्क्स में आएगा, एंड शिवलिंग क्या है ये 1 मार्क्स में। ये पैराग्राफ्स आपको 3 मार्क्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन करता है। तो देखिए यहाँ पर तराई किसे कहा जाता है, भाबर यानी कि जो कंकर ऊपर नजर आते हैं, नीचे दलदली मिट्टी या जरखज मिट्टी रहती है, दैट इज कॉल्ड भाबर। तो वहाँ पर जो आपका नदी है वो डिसअपियर हो जाती है कुछ वक्त के लिए, और नशीबी इलाका यानी कि स्मॉल रिवर एंड स्ट्रीम फॉलो अंडरग्राउंड यानी कि वो हमको नहीं दिखती और नीचे से बहती रहती है, वैसी नदी वहां से भाबर के नीचे से बहती रहती है। वो कहाँ पर निकलती है, रीअपियर यानी कि दोबारा जाहिर होती है लोअर एरिया, जहाँ पर नशीबी इलाका पाया जाता है या फिर नीचा इलाका पाया जाता है, वहाँ पर दोबारा से ये जाहिर होती है। और साथ ही साथ कैसी हो जाती है वो, स्विम्पी दलदली, मर्शी यानी कि कीचड़ जैसा रीजन वो तैयार करती है वो नदी, तो उसे क्या हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। द रीजन हैड थिक फॉरेस्ट एंड रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये ऐसे इलाकों में जो है बिल्कुल घना जंगलात पाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के अनवाक़साम के जंगली जानवर, जंगली चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। However, owing to migration at the time of India partition, most of the Tarai zone has now been cleared and used for agriculture ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर क्या बताया,
जब ज़मीन गर्म हो रही थी, मिग्रेट हरकत कर रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ, जो हिंदुस्तान का जो हिस्सा है, इसमें मोस्ट ऑफ द तराई, जो हिंदुस्तान के तकरीबन तराई के जो हिस्से थे वो क्या हो गए, क्लियर हो गए। क्यों क्लियर हो गए? ज़मीन गर्म होने के से पानी क्या हो गया, हवा में उड़ गया, और जो जरखेज मिट्टी वगैरह थी वो यहाँ पर बच गई, जो कि जरखेज मिट्टी किसके लिए कारामद है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद थी। फाइन एलोवाइल प्लेन रीजन आर फाउंड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द तराई रीजन। साउथ के हिस्से में जो जरखेज मिट्टी के जो इलाके पाए जाते हैं वो तराई के सूखने की वजह से हमको ये रीजन